5 वोल्ट का जो स्पाइक है इसने क्या करा, इसको 4.2 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी आपने 5 वोल्ट को 4.2 में, लेकिन अगर आप इसको ये सोचें कि हम चार्जिंग आईसी की जगह पर रजिस्टर ही यूज किया करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये होगी कि ये सिंगल वर्किंग काम करेगा। सिंगल वर्किंग कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो कंपोनेंट होता है, पहली चीज़ तो आप ऐसा समझ लीजिए ये पैसिव कंपोनेंट है, पैसिव है ना, एक्टिव कंपोनेंट नहीं है। अगर आपको कोई सर्किट क्रिएट करना है तो उसमें एक आईसी या एक कंपोनेंट आपको ऐसा लगाना पड़ता है जो एक्टिव होता है। एक्टिव पैसिव के बारे में सर ने बताया है। एक्टिव कंपोनेंट हमारे वो कंपोनेंट होते हैं जिनको काम करने के लिए खाली वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, किसी दूसरे कंपोनेंट की सहायता की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके मोबाइल में लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर, सॉरी एडॉप्टर में, आपके एडॉप्टर में जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है 240 एसी वोल्ट को 5 एसी वोल्ट में बदल देने का। अब ये जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ट्रांसफॉर्मर ने किया, क्या हमने कोई अदर कंपोनेंट यूज़ किया वहाँ पर? कोई कंपोनेंट नहीं यूज़ किया, उसने खुद से वो काम कर लिया। तो वो हमारा जो कंपोनेंट है वो है एक्टिव कंपोनेंट। बात समझ में आई? उसी तरीके से हमारे मोबाइल के कुछ पैसिव कंपोनेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट की हेल्प करना, एक्टिव कंपोनेंट की हेल्प करना। जैसे ये हमारा रजिस्टर है, कैपेसिटर है और रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, ये तीनों कंपोनेंट हमारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो पैसिव कंपोनेंट है। ये ओनली सर्किट में दूसरे कंपोनेंट या दूसरी आईसीओ की हेल्प करने के लिए लगाए जाते हैं। मेन कंपोनेंट की तरह नहीं लगाए जाते हैं या मेन आईसी की तरह ये नहीं लगाए जाते हैं। इनके अलावा रजिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल के अलावा जितने भी मोबाइल के कंपोनेंट या अदर डिवाइसेस के कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव कंपोनेंट कहलाते हैं। यानी आप उनसे डायरेक्टली सर्किट बना सकते हो, लेकिन आप पैसिव कंपोनेंट से डायरेक्ट सर्किट नहीं बना सकते हो। इसीलिए रजिस्टर का आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? अब यहाँ पर हम लोग चार्जिंग आईसी लगाते हैं। चार्जिंग आईसी जो हमारी होती है ये एक्टिव होती है, एक्टिव। अब एक बात बताओ, डायोड जो हमारा होता है, डायोड के बारे में जब पढ़ा था सर ने बताया होगा, 2 डायोडों को मिलाया जाता है तो एक हमारे मोबाइल का ट्रांजिस्टर बनता है। ट्रांजिस्टर के बारे में सुना है? सुना है? ट्रांजिस्टर बनता है और बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को जब मिलाया जाता है तो एक आईसी बनती है। बात समझ में आई? यानी पहले के टाइम के जो स्टार्टिंग पीरियड के बिल्कुल मोबाइल आया करते थे उसमें जो सर्किट क्रिएट करे जाते थे वो डायोड से करे जाते थे। अब ये लगा उन लोगों को कि नहीं, डायोड बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहे हैं और ये जल्दी ख़राब होने वाले कंपोनेंट हैं, सिंगल कंपोनेंट है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये सोचा कि इनको 2 कर दें। तो जब इन्होंने 2 कंपोनेंट मिलाए, 2 डायोडों को मिलाया तो ये भी डायोड से बन गया ट्रांजिस्टर। लेकिन ट्रांजिस्टर भी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं हुआ करता था, वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाने वाले कंपोनेंट था। उसके बाद सिंगल पर्पस था। इसके बाद इन्होंने क्या करा, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला करके एक आईसी का निर्माण किया। आईसी क्या करती है हमारी? आईसी लॉन्ग टाइम तक चलने वाली होती है, मल्टीपर्पज़ आईसी होती है। यानी आप एक साथ उससे कई काम ले सकते हैं। आप अकेले एक काम नहीं ले सकते, आप उससे कई काम ले सकते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर एंड आईसी, और ये तीनों ही एक्टिव कंपोनेंट है हमारी। तो इसीलिए यहाँ पर इस चार्जिंग सेक्शन में चार्जिंग कनेक्टर के आगे 5 वोल्ट को 4.2 या 3.7 में बदलने के लिए चार्जिंग आईसी का यूज़ किया जाता है। पहली चीज़ तो वो एक्टिव कंपोनेंट है, एक्टिव है। और दूसरी बात है, रजिस्टर को आप यहाँ पर लगाओगे भी 5 वोल्ट को ये 4.2 वोल्ट में बदल देगा, लेकिन ये पैसिव कंपोनेंट होता है। पैसिव कंपोनेंट का मतलब हर टाइम ऑन रहने वाला, मतलब इस पे करंट आता रहेगा और ये आपकी बैटरी को खाता रहेगा।
लेकिन चार्जिंग आईसी हमारी जब एक्टिव होती है जब हम लोग मोबाइल में चार्जर को लगाते हैं और चार्ज करते हैं मोबाइल जब, तो इसीलिए यहाँ पर उसका यूज़ नहीं कर सकते। बाकी हमने आपको बताया कि जो हमारे मोबाइल का रजिस्टर कंपोनेंट है या लैपटॉप का, इसका काम क्या रहता है, वोल्टेज को कम करने का। यानी अगर जहाँ पर वोल्टेज का स्पाइक बन रहा है तो उसके फ्लो को क्या करेगा, कम कर देगा। उसके बाद दूसरी वर्किंग इसकी क्या होती है, दूसरी वर्किंग इसकी होती है फ्यूज़ की तरह काम करना। अब फ्यूज़ की तरह कैसे काम करता है ये देखिए ज़रा। देखिए चार्जिंग कनेक्टर के बाद सर्किट में सबसे पहले एक LVR रजिस्टर यानी R वैल्यू रजिस्टर लगाया जाता है। अब हमने बताया आपको फ्यूज की तरह काम करता है। अब एक बात बताओ, फ्यूज से आप लोग क्या समझते हो, या फ्यूज कहीं देखा है, या फ्यूज का क्या काम होता है, कोई बता सकता है? करंट अगर ज़्यादा आ जाए तो फ्यूज हो जाता है। कहाँ देखा, कहाँ है? हाँ, घर पे। सबसे पहले आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा। पहले के टाइम के जो हमारे मीटर आया करते थे उसके जस्ट बगल में फ्यूज़ लगाया जाता था। उस फ्यूज़ का काम क्या रहता था, सपोज करिए ट्रांसफार्मर से आपके घर पे 240 AC वोल्ट आ रहे, बाय द वे उस पर डबल फेज हो गया, 240 की बजाय वो 440 हो गए या 480 हो गए। तो जब यहाँ पर 440 वोल्ट होगा यानी डबल फेज हो गया और ये आपके ट्रांसफार्मर से आपके घर पे जाएगा, तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस होंगी, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सारी की सारी जल जाएंगी, सारी की सारी। तो क्या करा जाता था, इससे एक सेफ्टी करी जाती थी। हम घर में हम लोग क्या करते थे, जब ट्रांसफार्मर से इस ट्रांसफार्मर से हम लोग पहले इस ट्रांसफार्मर से सप्लाई कहाँ जाती है, पोल पे जाती है, और इस पोल से फिर हम लोग अपने घर पे एक वायर के थ्रू करंट लेके आते। तो जब यहाँ से करंट लेके आते थे तो सबसे पहले ये करंट हमारा कहाँ जाता था, ये जाता था मीटर में, है ना। और मीटर से निकलने के बाद में यहाँ पर हम लोग लगाते थे एक फ्यूज। ये फ्यूज क्या करता था कि जब तक 240 वोल्ट आते थे ये करंट आगे पास करता रहता था, लेकिन जैसे ही इसको ऐसा लगता था कि नहीं 240 से ज़्यादा वोल्ट हो गए, ये क्या करता था, ये खराब हो जाता था। तो फिर हम लोगों के घर की लाइट चली जाती थी, फिर हम लोग मार्केट से दूसरा लेके आते थे और उसको बदलते थे, ऐसा होता था। अब क्या हो गया, फ्यूज़ की तरह पर MCV यूज़ होने लग गई। अब उससे आपका एक खर्चा बच गया। पहले क्या होता था, फ्यूज़ खराब हो जाता था, मार्केट जाते थे 50, 60, 100, 150 जो भी मिलता हो आप लेके आते थे, हर बार यही दिक्कत होती थी। अब सपोज करिए दिन भर में 3 बार वोल्टेज ज़्यादा आ गए, 3 बार वो फूक गया। अब दिन भर में आप मालूम पड़ा 200-250 रुपये का आपकी पर डे की इनकम है और 200-250 रुपये आपके फ्यूज़ में चले जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, अब MCV का इन्वेंशन हो गया। MCV क्या करती है, MCV 240 से ज़्यादा वोल्ट आते हैं फौरन ट्रिप कर जाती है, बंद हो जाती है, गिर जाती है, नीचे डाउन हो जाती है, ख़राब नहीं होती है। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि हाँ वोल्टेज प्रॉपर आ गए, बराबर आ गए, फिर ऊपर कर देते हैं, लाइट आ जाती है। तो अब ये जो बदलने वाला खर्चा था हमारा, ये खर्चा बच गया, है ना। तो मेनली हमने फ्यूज़ का काम क्या समझा कि नॉर्मल से ज़्यादा वोल्टेज आने पर वो ख़राब हो जा रहा है, यानी हमारे सर्किट को सेव कर दे रहा है, यही तो काम हो रहा है? अब जो फ्यूज़ हो गया वो भी आपका पैसिव कंपोनेंट है। अगर वो ना लगाओ तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर पे लाइट नहीं आएगी, लेकिन उसके लगे होने से सर्किट सॉलिड हुआ जा रहा है, बस यही तो हो रहा है। ना लगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लगे होने से अच्छा हो रहा है बस। जैसे ये खराब हो गया, अगर निकाल के फेंक देंगे तो भी काम करेगा? नहीं करेगा, अगर क्योंकि वो सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में जो भी चीज़ें लगाई जाती हैं उनको आपको निकाल के लगाना पड़ेगा। पैरेलल में लगाए कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल के फेंक दीजिए बात। तो यहाँ पर देखिए हमारे मोबाइल में जो कनेक्शन होता है, चार्जिंग कनेक्टर से जब सप्लाई इन होती है तो सबसे पहले जाती है एक रजिस्टर पर,
यहाँ पर ये जो रजिस्टर लगा होता है ये क्या काम करता है, फ्यूज की तरह काम करता है। जब तक 5 वोल्ट आते हैं ये सप्लाई को आउट करता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज का इंक्रीजमेंट होता है ये क्या होता है, ये खराब हो जाता है। जब ये खराब हो जाता है तो आगे आपकी सप्लाई बढ़ती नहीं है, तो कस्टमर आपके पास प्रॉब्लम ये लेके आता है, भैया चार्जिंग की दिक्कत आ रही है, चार्जिंग नहीं हो रही है। समझ में आ रही बात? तो पहला काम क्या हो गया रजिस्टर का, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, और दूसरा काम फ्यूज की तरह करता है। ये हमारे रजिस्टर के काम होते हैं। समझ में आई बात? अब लिखिए टाइप्स ऑफ रजिस्टर, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ रजिस्टर। सर एक सेकंड लाइन रहिएगा। सर जैसे ये चार्जिंग कनेक्टर के आगे जो है पहले रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद आईसी लगी हुई है। तो सर रजिस्टर से जब आईसी में वोल्टेज जाता है तो कितना जाएगा? इस आईसी पे 5 वोल्ट इन होता है, हाँ, और 3.7 से 4.2 आउट होता है। ठीक है। उसके पहले जो रजिस्टर लगा हुआ है ये, वहाँ पे वोल्टेज कितना इन और आउट होगा? 5 इन होगा, 5 आउट होगा। तो फिर सर इसमें जैसे कम नहीं हो पाएगा इसमें रजिस्टर में? यहाँ पर हम इसको फ्यूज की तरह काम करा रहे हैं, वोल्टेज कम करने वाले की तरह काम नहीं करा रहे, फ्यूज की तरह काम करा रहे हैं। अभी फ्यूज की तरह कौन सा रजिस्टर काम करता है और वोल्टेज कम करने पर कौन सा रजिस्टर काम करता है, अभी आगे बात करेंगे उसको। और किसी को कुछ पूछना है? टाइप्स ऑफ रजिस्टर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में रजिस्टर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कार्बन रजिस्टर, फ्यूजेबल रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर, नंबर 4 पीडीआर। पीडीआर का नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ये तो 4 प्रकार के जो रजिस्टर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में, जो आप जब पॉलिटेक्निक, आईटीआई, आईआईटी और फलाने टिमाके जगहों पे एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये इस प्रकार से पढ़ाए जाते हैं। लेकिन हम लोग इसको आसान शब्दों में पढ़ेंगे और इसको हम शॉर्ट कर देंगे। अब 4 की बजाय हम इसको 2 ही प्रकार के कर देंगे। सर एक मिनट, वायर वाउंड रजिस्टर, आसान शब्दों में ये 2 प्रकार के होते हैं। सर चौथा वाला दिखा दीजिए। एक मिनट बता रहे, आसान शब्दों में ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सर ये दोनों जो आप बता रहे हैं मोबाइल नहीं लगेंगे? मोबाइल, लैपटॉप, HBR और LVR, हाई वैल्यू रजिस्टर। LVR से गलत। वन मोर ट्राई, लाइट वैल्यू रजिस्टर, राइट। लाइट वैल्यू
रजिस्टर, ठीक है।